कंप्लीट हो गए, 7 पार्ट की जरूरत पड़ी, या मान लीजिए कंटेंट ज्यादा हो गया तो 14 पार्ट लग गए। तो पार्टों से डिपेंड होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी? पार्टों की संख्या। भाई पार्टों की संख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन विभिन्न छटाएं, अलग अलग अभ्यास, अलग अलग विषय वस्तु में विविधता, ये सब क्या होती है? आपके महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसलिए इन तीनों को भी कर लेना, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण की बात आएगी तो इन तीन में से आपका ऑप्शन पूछेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। त्रुटियों, एरर्स यानी जो गलतियां होती है, इसमें संबंधित कौन सा नहीं है? पहला, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिनंग है। सेकंड, त्रुटियां अस्थायी होती है। थर्ड, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। या फिर फोर्थ, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बताइए, इसे आंसर आपका क्या होगा जी? क्वेश्चन फिफ्थ, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूं। क्वेश्चन फिफ्थ, एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन फिफ्थ का क्या होगा जी? विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। हाँ तो हाँ जी, अच्छा, डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए इसका आंसर, आप कहा गया ये आपका क्वेश्चन जी। बताइए अब इसका आंसर आप। देखिए, पहले बात कर लो आप त्रुटियों की। भाई आप भाषा सीख रहे हो, भाषा के अलावा आप कोई भी कुछ चीज सीख रहे हो जो उसमें त्रुटियां होती है। यहां पर सिर्फ भाषा की बात हुई है, लेकिन मैं आपको अपने सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक बार बताओ, जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा या जब तक आप लोग गलतियां नहीं करोगे तो समाधान निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जब गलतियों का पता चलेगा हम लोगों को, या टीचर्स को गलती का पता चलेगा कि बच्चा यहां पर ये गलती कर रहा है, तो तभी तो टीचर समाधान निकाल पाएगा। जब तक गलतियां नहीं पता चलेगी तो किस चीज का समाधान निकलेगा? तो सबसे पहली चीज जो ये त्रुटियों से संबंधित की भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यानी त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिनंग है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है कई बार। दूसरा, जो त्रुटियां होती है वो अस्थायी होती है। अभी तक मैंने आंसर नहीं बताया, अभी तक आपको त्रुटियों के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। त्रुटियां अस्थायी होती है, ये थोड़ी भाई किसी ने एक गलती कर दी तो जिंदगी भर वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है, ये फिक्स हो जाएगी। तो त्रुटियां अस्थायी होती है। तीसरा पॉइंट, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है। गलती ये त्रुटि की हेल्प से ये होता है। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो इसमें आपका सही हो जाएगा कि ये क्या होती है? त्रुटियां स्थायी होती है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे यहाँ नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नेगेटिव नेगेटिव मैंने क्या बताया था, दोनों भाई भाई, कि त्रुटियां स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। ये नहीं कि एक गलती हो गई तो जिंदगी भर वो गलती परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। उसको सुधारा जा सकता है, टीचर की हेल्प से सुधारा जा सकता है। बहुत से ऐसे माध्यम है जिनसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। लेकिन बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उनको आप देख लेना, ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? पहला, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब न दे। थर्ड, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दे। फोर्थ, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। बताइए इसे आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। भाई एज ए टीचर आप क्या अपेक्षा करोगे बच्चों से? अभी तो आप भावी शिक्षक हो, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो क्या उम्मीद करोगे बच्चों से, वो आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर है सेकंड, कि बच्चे सवालों के बंदे बनाए जवाब न दे, ठीक है। या फिर वो वाले जवाब न दे जो उन्होंने रट लिए, कि ठीक है इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो यही होगा। उसमें आप उस बच्चे ने कुछ भी अपनी रचनात्मकता नहीं दिखाई, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, ठीक है। कुछ अलग से अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज नहीं सोची कि भाई ये वाले क्यों है, दूसरा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो बंदे बनाए जवाब न दे, ये एक शिक्षक अपेक्षा करता है अपने बच्चों से। जैसे बाकी का ऑप्शन है कि जो पहला वाला ऑप्शन है, अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस ऑप्शन को अच्छी तरीके से देख लेना। देखो, जहां पर भी बच्चे की मातृभाषा की बात आ जाएगी, और ये आपके सीटेट में हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर का, जहां पर भी आपके बच्चे की मातृभाषा की बात हो जाएगी, भाई उसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। देख, इसको ध्यान से सुनना, वहां पर क्या देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है। बच्चों की मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं, क्योंकि भाई बच्चों को अपनी मातृभाषा आती है। अगर वो बच्चा अपनी मातृभाषा का आप लोग अवसर नहीं दोगे, उसको ठीक है मोटिवेट नहीं करोगे, तो बच्चा ना तो आंसर सही से दे पाएगा, दूसरा बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि यार मेरी भाषा में तो आंसर दे ही नहीं पा रहे मैं, और टीचर भी मुझे जो है ध्यान से नहीं सुनता है, तो बच्चे के अंदर हीन भावना भी आ जाएगी। तो मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे के विकास में, चाहे भाषाई विकास हो, चाहे उसका किसी भी अदर सब्जेक्ट का विकास करना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये बन गया। लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है कि
मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा कि बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब ना दे। जैसे ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आपका पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है पढ़ने कौशल में, पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण या फिर वर्णों की पहचान। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। लाइव में इसी टाइम आता हूं 8 बजे के आसपास। ठीक है, तो आप लोग डेली आ जाया करो 8 बजे के आसपास। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। यहां पर देखो, यहां पर पढ़ने कौशल के बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ भाई। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके सीटेट में कंफर्म आएगा। 4 तरीके के कौशल होते हैं, सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना तो इसने दे ही दिया एग्जामिनर ने, और लिखना। ठीक है, ये 4 तरीके के कौशल होते हैं, इनसे हमेशा 1 नंबर का कंफर्म आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। इन चारों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, या फिर जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हो। देखो जहां पर भी बात हो जाएगी पढ़ने कौशल की, अब आप लोग सामने अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने में अगर आपको अर्थ ही पता नहीं चलेगा तो पढ़ना आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अर्थ। ठीक है, गति भी चल जाएगी, कम ज्यादा चल जाएगी, उच्चारण भी चल जाएगा, ठीक है, तो वर्णों की पहचान भी एक बार को चल जाएगी, लेकिन जब अर्थ ही समझ में नहीं आ जाएगा तो पढ़ना क्या होगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पढ़ने कौशल की बात आ जाएगी तो वहां पर आपको जाना है अर्थ के साथ, कि आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से ही होती है। सेकंड, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। थर्ड, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। फोर्थ, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। पति से आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा था सर, जहां भी आपने कहा था भाई साहब आपको दिख जाए केवल, ठीक है, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। तो भाई लो, इसको ऑप्शन को देखते गलत काट दो। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी केवल की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, उसको काट देना आप गलत। तो 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए, अब बाकी 2 में आप लोग आंसर बताओ क्या होगा जी। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, कि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। अब मुझे आपका आकलन करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ऊपर पूछा आपसे, ऊपर क्वेश्चन बताया था बहुभाषिकता के बारे में पूछा था आपसे, अब मुझे आकलन करना है कि बताओ भाई बहुभाषिकता क्या होती है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सभी थोड़ी दे देंगे उसका आंसर, कुछ लोग दे देंगे, कुछ लोग गलत दे देंगे, कुछ लोग सोचेंगे हाँ यार इसने बताई तो थी, ऊपर अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, वीडियो दोबारा देखता हूं। ठीक है, तो सब तरीके के बच्चे मिलेंगे। तो जो आकलन करना होता है भाषा में आकलन, वो भाई सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों की आपस में चल रही है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा थर्ड से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है, क्या अर्थ है, भाषिक संरचना पर अधिकार। सेकंड, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। थर्ड, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। या फिर फोर्थ, भाषिक नियमों पर अधिकार। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण, भाषा अनुकरण, जब भाषा को कॉपी करके सीखा जाता है। जैसे मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं ना, तो मैंने अपने घर वालों से, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, मेरे आसपास माहौल में रिश्तेदार में जो भाषा बोली जाती थी, तो इसको मैं कॉपी करके सीख गया। जैसा आपने छोटा बच्चा सीखता है, उसको अलग से कुछ भी किसी चीज के माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो ये होता है आपका अनुकरण। ठीक है, जब बच्चा अपने आप ही नेचुरली प्राकृतिक रूप से भाषा सीख लेता है कॉपी करके। फिलहाल आंसर बताइए आप लोग। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। मैंने आपको बताई कि जहां पर भी प्रयोग की बात आ जाए किसी भी सब्जेक्ट की, अब यहां पर बात हो रही है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। देखो पहली बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है। भाई छोटा बच्चा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो संरचनाओं पर अधिकार से उसे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ना उसे बताना है और ना ही उसे वो समझ पाएगा। भाषिक नियमों से भी प्राथमिक स्तर के बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, प्राइमरी लेवल के बच्चों को कुशलता हम दे ही नहीं सकते किसी भी चीज में। उसको ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग के मौके दो कि बेटा अपनी भाषा में तू बोल, चाहे तेरी मातृभाषा हो या चाहे जो अभी भाषा तुम सीख रहे हो, तुम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के मौके दो। रोल प्ले करवाओ बच्चों से, कहानियां सुनवाओ, कविताएं सुनवाओ। ठीक है, जितना उसको प्रयोग दोगे उतना ही उसका